चंपावत, देवभूमि उत्तराखंड का वह जनपद जहां के जंगलों का हर पत्ता एक कहानी कहता है। एक सदी पहले ये सर्द हवाएं अपने साथ खौफ लेकर बहती थीं। एक ऐसा खौफ जिसे शांत करने के लिए एक महान शिकारी ने इन जंगलों में कदम रखा, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें लोग जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने उत्तराखंड का रक्षक बन विभिन्न जगह नरभक्षी बन चुके बाघों एवं गुलदारों का शिकार कर खौफ के दौर का अंत किया। लेकिन इन अभियानों के दौरान जब उन्होंने बाघों के नरभक्षी बनने के असली कारणों और उनकी विवशता को गहराई से समझा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ठाक में अपने जीवन के अंतिम शिकार के बाद बंदूक त्याग कर इस महान शिकारी ने आजीवन वन्य जीव संरक्षण का मार्ग चुन लिया। कॉर्बेट के उसी नजरिए और वन्य जीवों के प्रति उनके प्रेम को सहेजने की दिशा में आज जनपद चंपावत में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आदर्श चंपावत की परिकल्पना को साकार करते हुए चंपावत वन प्रभाग ने एक ऐतिहासिक पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत जिम कॉर्बेट की स्मृतियों को संवारते हुए उन स्थानों को पुनर्जीवित किया गया है जो कभी जिम के साहसिक कारनामों के गवाह थे। इस पहल का उद्देश्य केवल इतिहास को सहेजना नहीं, ये पहल वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता जगाने एवं पर्यटन के जरिए स्थानीय समुदाय हेतु रोजगार सृजन का एक मजबूत प्रयास है। यात्रा की शुरुआत होती है टनकपुर से आगे पूर्णागिरी मार्ग पर बने भव्य वेलकम गेट से, जो आपको आगाह करता है कि आप चूका ठाक ट्रेल के रोमांच से महज 19 किलोमीटर दूर हैं। जंगल के शांत वातावरण का आनंद लेने हेतु यहां यात्री विश्राम स्थल बनाया गया है। पर्यटकों की यात्रा को सुगम और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए यहां एक आधुनिक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यहां से पर्यटकों को कॉर्बेट ट्रेल्स, उनके रास्तों और वहां छिपे इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। यहां से कुछ दूर आगे जाकर शुरू होता है असली रोमांच, चूका ठाक ट्रेल। यहां आगंतुकों हेतु बैठने की व्यवस्था के साथ रिसेप्शन के साथ ही एक सॉवेनियर शॉप की स्थापना भी की गई है। इसके ठीक सामने बना इंटरप्रिटेशन सेंटर कॉर्बेट के इतिहास को गहराई से प्रस्तुत करता है। यहां से शुरू होता है वह 3 किलोमीटर का ऐतिहासिक ट्रैक जहां जिम कॉर्बेट ने आदमखोर ठाक बाघिन का शिकार किया था। चंपावत जनपद मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर मोश्ता बैरियर पर देवदार के घने जंगल के बीच बना है एक सुंदर प्रवेश द्वार, जिससे करीब 1 किलोमीटर आगे स्थित है हुंगर चौकी। जब कॉर्बेट चंपावत बाघिन के शिकार के लिए आए तो 2 रात यहां ही रुके थे। आज वन विभाग ने इस चौकी को एक शानदार म्यूजियम में तब्दील कर दिया है ताकि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को अपनी आंखों से देख सकें। चौकी के बाहर ही एम्फी थिएटर का भी निर्माण किया गया है। फुंगर से 1 किलोमीटर आगे एक ट्रेल का निर्माण किया गया है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी इस ट्रेल में पर्यटक प्रकृति का भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये ट्रेल आगे जाकर मिलती है बाघबरुड़ी ट्रेल से, जहां खूंखार चंपावत बाघिन का अंत हुआ था। इन रास्तों पर चलते हुए पर्यटक न केवल इतिहास बल्कि यहां की समृद्ध वनस्पतियों और जैव विविधता को भी करीब से महसूस करते हैं। चंपावत वन प्रभाग ने इन ट्रेल्स को इस तरह डिजाइन किया है कि पर्यटक न सिर्फ रोमांच का अनुभव करें बल्कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति भी जागरूक हों। और इस जागरूकता के सबसे बड़े दूत हैं हमारे स्थानीय गाइड। इन सभी ट्रेल्स और साइट्स के निर्माण ने स्थानीय युवाओं के लिए गाइड और पर्यटन से संबंधित रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। चंपावत वन प्रभाग एवं उत्तराखंड सरकार का यह प्रयास इतिहास सहेजने के साथ स्थानीय समुदाय हेतु विकास के नए द्वार खोल रहा है ताकि वन्य जीव संरक्षण की एक नई कहानी लिखी जा सके। इस पहल की सफलता से चंपावत सिर्फ जिम कॉर्बेट का अतीत नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य बनेगा। एक ऐसा भविष्य
जहां वन्य जीव और मानव एक दूसरे के पूरक होंगे। आइए चंपावत की इस नई विकास गाथा को सफल बनाने में हम भी योगदान दें।